कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण देने का फैसला किया था। 14% पिछड़ों को, ओबीसी को आरक्षण का फैसला किया। कांग्रेस की सरकार ने ही 2003 में 14% से वो 27% आरक्षण का फैसला कर दिया था। वो फैसला स्टे हो गया। चुनाव के संदर्भ में, उस फैसले के संदर्भ में स्टे था कि ये चुनाव है और चुनाव के बाद में इसको लागू किया जाए। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और उस दिन से लेकर 2019 में वापस जब भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू नहीं करवाया, तमाम प्रयासों के बावजूद जो संवैधानिक हक अधिकार था पिछड़ों का मध्य प्रदेश में, वो लागू नहीं हुआ। तो 2019 में वापस जब कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 27% का आरक्षण का प्रावधान नियमों के अंदर वापस करा। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। उसको लागू करने के लिए भी फिर वो सरकार में जो बदलाव हुआ वो सब आप लोगों को पता है। वो लागू नहीं हुई। ये पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया। मैं आरएसएस का इसलिए उल्लेख करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तौर पर कोई राजनीतिक दल इस देश में नहीं है। आरएसएस ही वो राजनीतिक दल है जो अपने आप को गैर राजनीतिक कहता है और भारतीय जनता पार्टी के नाम से राजनीति करता है। इसलिए मैं आरएसएस कह रहा हूं। वो आरक्षण लागू नहीं हुई, उसका पूरा प्रयास इन्होंने किया और एक तरह की भ्रांति फैलाने का प्रयास किया कि ये सब जुडिशियल है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2025 के अंदर फैसला किया और जो जनहित याचिका लगी हुई थी उसको खारिज किया। 27% आरक्षण के संदर्भ में उसके खिलाफ जनहित याचिका लगा रखी थी। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी का लागू नहीं किया। 25 जून को वापस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 27% आरक्षण पर कोई स्थगन नहीं है, वो इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के अंदर ये 27% का आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। आरक्षण लागू नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश के पिछड़ों को जो संवैधानिक हक और अधिकार है उससे वंचित रखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने न्यायिक लड़ाई के अंदर भी जो कुछ बन पाया वो किया और अब आने वाले वक्त के अंदर इसको लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विवश करेगी। सिर्फ आरक्षण के संदर्भ में ही नहीं, हर तरफ से पिछड़ों के साथ चोट की जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार प्रयास और मांग के बावजूद भी आज भी विभागों के अंदर रोस्टर नहीं बना है। रोस्टर नहीं बनने के कारण मध्य प्रदेश के अंदर जो आरक्षण के माध्यम से जो आरक्षित सीट है वो भी पूरी नहीं दर्शाई जाती है। वो भी हर भर्ती के अंदर उसके अंदर भी त्रुटियां रहती है। इस तरह से कई और दिशाओं से ये प्रयास किया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ों को कैसे दबाया जाए, पिछड़ों के हक और अधिकार को कैसे कुचला जाए।
मैं आदरणीय जीतू पटवारी जी से निवेदन करता हूं कि वो मध्य प्रदेश के पिछड़ों के संदर्भ में, विशेषकर आरक्षण के संदर्भ में जो हालात बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, उसको आज आपके माध्यम से पूरे देश को बताएं।